हाय, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज एनएम की मैं 9वीं क्लास लेने जा रहा हूँ, जो आपका यूनिट 6 रिलेटेड है। सहायक नर्स मिडवाइफ एनएम के लिए आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इसके करेंगे। तो सहायक नर्स मिडवाइफ एनएम के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं उसको। यह न केवल उनके पेशेवर आचरण के दिशा निर्देश देता है, बल्कि उनके कार्यों में नैतिकता, ईमानदारी और सेवा की भावना बनाए रखने की मदद देता है। यानी आचार संहिता के साथ ही एनएम अपना कार्य करती हैं, जिसमें नैतिकता, ईमानदारी और सेवा की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, जो आचार संहिता के अंतर्गत आती है। अगला है कि रोगियों के प्रति इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, यानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रोगियों के प्रति सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करना, रोगियों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता का पालन करना, रोगी की देखभाल में बिना किसी भेदभाव के सेवा प्रदान करना, अर्थात जैसे धर्म, जाति, लिंग, आयु आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करती हूँ, रोगी के साथ सहानुभूतिपूर्ण और दयालु व्यवहार बनाए रखना, उपचार या प्रक्रिया के बारे में रोगी और उसके परिवार को उचित जानकारी देना। ये रोगियों के प्रति पहला इनका एथिक्स होता है। अगला है पेशेवर जिम्मेदारी क्या होती है। उनका जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल पद पर जब रहती हैं, जब वो अपना काम करती हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता और दक्षता बनाए रखना, चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा के नवीनतम ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से अध्ययन रखना, स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान नैतिक और कानूनी मानकों का पालन करना, केवल उन्हीं कार्यों को करना जिनके लिए आप प्रतिष्ठित और अधिकृत हैं, अपने सहयोगी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहकारी और सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। एक पेशेवर जिम्मेदारियां हैं एक एनएम की। अगला है समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। समुदाय के कल्याण और स्वास्थ्य संवर्धन के सक्रिय भूमिका निभाना, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों जैसे टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण और प्राथमिक चिकित्सा में भागीदारी करना, किसी भी प्रकार की सामाजिक अन्याय, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना, ये समाज के प्रति एनएम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। अगला है नैतिकता और ईमानदारी में अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना होता है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना, नशीले पदार्थ या अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त न होना, अपने कार्यों में निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखना, ये आपके एनएम दीदी का मेन वर्क होता है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना, जैविक कचरे का सही निपटान सुनिश्चित करना, पानी, बिजली और अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये उनका इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला है पेशेवर गोपनीयता क्या होती है। यानी प्रोफेशनल में है तो आप किस चीज़ को गोपनीय रखना चाहिए। जैसे रोगी की जानकारी को गोपनीय बनाए रखना चाहिए और इसे केवल उचित परिस्थितियों में ही साझा करना चाहिए। जैसा लगता है कि इसको बताना जरूरी है, तभी उससे आप साझा करें। मरीजों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
केवल अधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों और संबंधित व्यक्तियों को ही जानकारी देना चाहिए। जैसे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या रिस्पॉन्सिबल स्वास्थ्यकर्मी हो तभी आप साझा करें। नेक्स्ट है सहयोगियों के साथ संबंध, इसका क्या होता है? अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोगात्मक और सहायक रवैया अपनाना चाहिए। किसी प्रकार के व्यक्तिगत या पेशेवर प्रतिद्वंदियों से बचना चाहिए। विवादों को सौंदर्यपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी पूर्णतः रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपका कि आपको बराबर सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे 1 मिनट सिस्टर्स कुछ प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा मैं देख लूँ कि एक्चुअली क्या दिक्कत है उसको बाद में आपको बता रहा हूँ। उदय हाँ, सहयोगों के संबंध अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोगात्मक सहायक रवैया होना चाहिए। किसी प्रकार के व्यक्तिगत या पेशेवर प्रतिद्वंदियों से बचना चाहिए हमेशा। और दूसरी चीज़ें विवादों के सौंदर्यपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनएम की, यानी कि ये इनका इथिक्स है और इसके बारे में इनको पता होना चाहिए। अगला है आपातकालीन सेवाओं में कर्तव्य क्या होता है। किसी भी चीज़ का जब आपातकालीन सेवाएं होती हैं तो उस समय एनएम का मेन कर्तव्य क्या है, इसको आपको जानकारी होना चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों में बिना किसी झिझक के सहायता प्रदान करना चाहिए। कोई भी आपको प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेझिझक आप सहायता प्रदान करिए। प्राकृतिक आपदाओं में महामारी या अन्य संकटों के समय समाज की सेवा में सक्रिय रखना चाहिए। इस तरह से आपके टोटली कुछ ये इथिक्स है, इथिक्स फॉर एनएम। एनएम की क्या इथिक्स है उसके बारे में आपको बताया रहे हैं। तो उसके बिहेव पर ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट है। करा कि आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स का उद्देश्य क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला लिखा है नियम लागू करना यानी इनफोर्स रूल, नैतिक और पेशेवर मार्गदर्शन देना, प्रोवाइड इथिक्स एंड प्रोफेशनल गाइडलाइंस, दंड देना, इम्पोज पेनाल्टीज और पेशेवर संबंध बनाना यानी इम्प्रूव प्रोफेशनल रिलेशन। तो सबसे बड़ी इसमें चीज़ें मैं बताया हूँ कि नैतिक और पेशेवर मार्गदर्शन देना इसका मेन चीज़ होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी इज राइट आंसर। अगला है कि एनएम को अपने मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एनएम को मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहला लिखा है समान और सम्मानजनक यानी इक्वल एंड रिस्पेक्टफुली, कड़ी और कठोर, स्टिक एंड हॉर्स, लापरवाही से, केयरलेसली, तटस्थ और निष्क्रिय का मतलब है न्यूट्रल एंड पासिव। तो उसमें आपको बताए होंगे कि किसी भी मरीज के प्रति उसका व्यवहार क्या होना चाहिए। मैंने अलग अलग पॉइंट करके बताया है। तो मैंने इसमें पहला ही पॉइंट बताया था कि समान और सम्मानजनक यानी इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है मरीज की जानकारी का दुरुपयोग करना एनएम के लिए किस श्रेणी में आता है। अगर मरीज की कोई जानकारी है और उसकी दुरुपयोग कर रही है तो उसको किस श्रेणी में माना जाता है, यानी कि मिसयूजिंग ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉल अंडर विच कैटेगरी फॉर एनएम्स। तो पहला है नैतिक आचरण इथिकल कंडक्ट, अनैतिक आचरण अनइथिकल कंडक्ट, सामान्य अभ्यास कॉमन प्रैक्टिस,
चिकित्सक त्रुटि, मेडिकल एरर। देखिए, अगर आप उसके जानकारी को दुरुपयोग नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं इथिकल कंडक्ट। लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो अगर उसको आप अनइथिकल कंडक्ट में डालेंगे, अनैतिक आचरण, यानी इसका बी इज राइट आंसर। अगला है कि एनम को अपने पेशेवर ज्ञान को अध्ययन क्यों करना चाहिए, यानी कि वाई शुड एनम अपडेट देयर प्रोफेशनल नॉलेज, यानी प्रतिष्ठा के लिए, यानी फॉर रिपुटेशन, नई प्रौद्योगिकियों और प्रतिक्रियाओं को सीखने के लिए, टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसर, अधिक पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मोर मनी, समय बिताने के लिए, टू पास टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी इनों को अपने पेशेवर का ज्ञान को अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको नई प्रौद्योगिकी और प्रतिक्रियाओं को सीखने के लिए उसको करना चाहिए, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। आपको थ्योरी में भी शायद बताया है। पेशेवर गोपनीयता का पालन करना किसका हिस्सा होता है? पेशेवर गोपनीयता का पालन करना इसका किसका हिस्सा होता है? तो मेंटेनेंस प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियली इन द पार्ट ऑफ व्हाट, किसका होता है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन प्रैक्टिस, पर्सनल चॉइस और व्यक्तिगत पसंद, सामान्य अभ्यास, नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, गोपनीयता का पालन करना ही है तो वो हमेशा इथिकल में ही आएगा, यानी आचार संहिता में ही आएगा। नैतिकी जिम्मेदारी होती है इसकी। नेक्स्ट है छठवां कि एनम को मरीज के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? व्हाट काइंड्स ऑफ अप्रोच शुड एनम एडॉप्ट टुवर्ड पेशेंट? सहानुभूतिपूर्ण, दयालु, कठोर और अनुशासनात्मक, उदासीन और निष्क्रिय, आक्रामक और आलोचनात्मक। ये जो तीनों पॉइंट नीचे दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट जो होते हैं अनइथिकल के अंदर आते हैं और हम मरीजों के प्रति दृष्टिकोण जो होता है हमेशा इथिकल होना चाहिए। इसलिए सहानुभूतिपूर्ण और दयालु, यानी कंप्रेशनेट एंड काइंडली आपका होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर आपका। अगला है सातवां कि जैविक कचरे का सही तरीके से निपटाना करना जिसके अंतर्गत आता है पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है, कानूनी जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी कचरे को निपटाना सही तरीका निपटान करना किसके अंदर आता है? तो इन्वायरमेंटल, आपको पता है होंगे, एक इन्वायरमेंटल में कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही से सही जगह पर उसको रखा जाए और उसको सही से एनम उसको गाइड करें कि कहाँ रखना चाहिए। तो इसको पारिवारिक होता है, यानी कि एज राइट आंसर। नेक्स्ट है मरीज के धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करना एनम के लिए क्या है? तो अगर उनके जीवन जाति के लिए व्यवहार करती हैं तो एनम के लिए सिंपल सी बात है कि वो इथिकल नहीं है, कोड फॉर इथिकल में के अंदर नहीं आता है, यानी कि उसको उचित गलत है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है। तो सी इज राइट आंसर। आवश्यक, नेसेसरी तो हो नहीं सकता, गलत है। नौवां है एनम को किन परिस्थितियों में रोगी की जानकारी साझा करना चाहिए? और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस शुड एनम शेयर ए पेशेंट्स इंफॉर्मेशन? यानी केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ, ओनली विद ऑथराइज्ड पर्सन, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, विद एनी फैमिली मेंबर, सभी के साथ, विद एनी वन, कभी नहीं, नेवर नहीं। तो केवल आप ऑथराइज्ड जो पर्सन होते हैं उनके साथ ही आप रोगी की स्थितियों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, ऐसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। तो एज राइट आंसर। 10वां है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए? व्हाट शुड बी टॉप प्रायोरिटी इन द हेल्थ केयर सर्विस? रोगियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पेशेंट, लाभ कमाना, अर्निंग प्रॉफिट, समय बचाना, सेविंग टाइम, उपकरणों का उपयोग, यूजिंग इक्विपमेंट। तो इस पूरे में से आपको देखा जाए तो लाभ कमाना, समय बिताना, उपकरणों में यूज करना, तो टोटली मिलाकर देखा जाए तो रोगियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पेशेंट का इसका राइट आंसर है। 11 एनम को आपातकालीन स्थितियों में क्या करना चाहिए? जब एनम आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय क्या करना चाहिए? तुरंत सहायता प्रदान करना चाहिए, प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंट,
इंतजार करना चाहिए, वेट वरिष्ठों से पूछना चाहिए, आस्क सुपरियर, कुछ भी ना करना, डू नथिंग्स। तो आपको हमेशा ध्यान दीजिए, तुरंत सहायता प्रदान करना चाहिए, प्रोवाइड इमीडिएटली। इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको पूछना नहीं है। 12 क्वेश्चन, मरीजों के प्रति संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज सेंसिटिव टुवर्ड्स पेशेंट मीन्स? उनकी भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशन। केवल दवाई देना, ओनली प्रोवाइड मेडिसिन। समय सीमा का पालन करना, फॉलोइंग डेडलाइंस। उनकी उपेक्षा करना, इग्नोरिंग देम, उनको इग्नोर करना। ये क्या उसका सही है? नहीं। उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनके इमोशन को पता होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है ए। 13 है, एनम को अपने सहयोगिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? हाउ शुड एनम बिहेव विथ देयर कलीजियस? योगात्मक और सहायक, प्रतिस्पर्धा, उपेक्षिता, कठोर। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा सहयोगात्मक और सहायक होना चाहिए, यानी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होना चाहिए आपको। 14 नैतिकता के अनुसार एनम को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इथिक्स व्हाट शुड बी एनम नॉट डू? इलाज का मरीज का इलाज करना, गोपनीयता जानकारी लीक करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रशिक्षण लेना। तो इसमें आपका गोपनीयता जानकारी लीक करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए किसी एनम को, तो इसके लिए बी इज राइट आंसर। एनम को नियमित रूप से किन कौशलों को अपडेट रखना चाहिए? चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तिगत रुचि वाले कौशल, वित्तीय प्रबंध, प्रौद्योगिकी मरम्मत नहीं। हमेशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चीज़ों से हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि कब दवा कौन सी आई है, कौन सी दवा लग रही है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अगला है, कौन सा कार्य पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन है? विच एक्शन इज द वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? मरीजों की जानकारी साझा करना, समय पर रिपोर्ट करना, मरीजों की दवा देना, सही निदान करना, ये तीनों चीज़ें आपको सही है। लेकिन आपका जो पहला है, मरीजों की जानकारी जब साझा करेंगे, शेयर पेशेंट इंफॉर्मेशन इज राइट, नैतिकता का उल्लंघन करता है। यानी आपका पेशेवर नैतिकता का मतलब होता है प्रोफेशनल नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है, ये गलत है, आपका है, नहीं करना चाहिए। तो आपका ए इज राइट आंसर है। एनम का समाज के प्रति कौन सी दायित्व होता है? व्हाट इज द एनम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी? स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, केवल इलाज प्रदान करना, कानून बनाना, चिकित्सा उपकरण खरीदना। तो मैंने आपको बता चाहें, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस इज राइट आंसर। 18 आपका, एनम को पेशेवर संबंधों में किस गुण को बनाए रखना चाहिए? पारदर्शिता, गोपनीयता, निष्पक्षता, सदगुण। एनम को हमेशा पारदर्शिता भी रखना चाहिए, गोपनीयता भी रखना चाहिए, निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशली और ट्रांसपेरेंसी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर से। तो डी इज राइट आंसर इसका है। 19 क्वेश्चन देखिएगा, मरीज की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करने से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन द पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज मिसयूज? विश्वास बढ़ता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सम्मान बढ़ता है, स्वास्थ्य भारों में सेवा में सुधार आता है। तो ये तीनों चीज़ गलत है। दुरुपयोग करने से आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लीगल एक्शन में अकर आपके ऊपर हो सकता है। ट्रस्ट तो बनेगा नहीं, ना पे रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, ना बढ़ेगा आपका हेल्थ केयर, इम्प्रूव भी नहीं होगा। लीगल एक्शन में भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है आप पर। अगला है, एनम को कार्यस्थल पर किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तनावपूर्ण यानी कि स्ट्रेसफुल, सकारात्मक, सहयोगिता, पॉजिटिव यानी कोऑपरेटिव, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव और लापरवाह यानी निग्लिजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक और सहयोगात्मक यानी पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव आपका वातावरण बनाना चाहिए। ए बी इज राइट आंसर। 21 है, यदि एनम को किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? व्हाट इज शुड एनम डू इफ दे आर अनफेमिलियर विद द प्रोसीजर?
खुद करने की कोशिश करना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए, मरीजों को मना करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकृत व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए अगर आप उसकी जानकारी नहीं है। तो बी इज राइट आंसर। अगला 22 देखिएगा, एक अच्छा नैतिक निर्णय लेने में एनम को किस पर ध्यान देना चाहिए? मरीज के कल्याण पर, कानूनी आवश्यकताओं पर, सामाजिक प्रभाव पर, सभी उपरोक्त चीज़ों पर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक अच्छा नैतिक निर्णय लेने से पहले आप मरीजों के कल्याण के बारे में सोचिए, कानूनी आवश्यकताएं जो करना है उसके बारे में सोच सकते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में भी सोचना आपको है। इसलिए डी इज राइट आंसर, ऑल द एबव। अगला है 23, मरीज के प्रति एनम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनम टुवर्ड पेशेंट? मुनाफा कमाना, अन्य प्रॉफिट, रॉन्ग। उच्चतम स्तर की देखभाल करना, व्यक्तिगत प्राथमिकता को बढ़ावा देना, कार्य जल्दी समाप्त करना। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम स्तर की देखभाल करना, प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर, जितना अच्छा से अच्छा हो सके, उच्चतम हो सके उतना आपको करना चाहिए। अगला है, एनम को अपनी जिम्मेदारी को निभाने में किस चीज़ों से बचना चाहिए? व्हाट शुड बी एनम अवॉइड व्हाइल फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? भेदभावना, गोपनीयता का उल्लंघन, अनैतिक व्यवहार, सभी उपरोक्त। किन चीज़ों से बचना चाहिए? अगर देखा जाए इसमें तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंस नहीं होना चाहिए, ब्रीचिंग ऑफ द कॉन्फिडेंशियली और अनएथिकल कंडक्ट। तो इससे आपका तीनों सही है, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। अगला है, एनम का पर्यावरण के प्रति कौन सा दायित्व होता है? व्हाट इज द एनम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट? जैविक कचरे का उचित निपटान, प्राथमिक संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग, स्वच्छता बनाए रखना। ये देखा जाए तो ये डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सब के सब सही हैं, तो डी इज राइट आंसर, क्योंकि सब के सब पॉइंट सही हैं। अगला है कि एनम को चिकित्सा त्रुटियों को कैसे संभालना चाहिए? यानी हाउ शुड एनम हैंडल मेडिकल एरर? जब मेडिकल एरर आ जाती है तो उसको कैसे उसे छुपा देना है, हाइड देम, तुरंत रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट द इमीडिएटली, दूसरों पर दोष मारना चाहिए, ब्लेम अदर्स, अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर देम नहीं, आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट देम इमीडिएटली करना चाहिए। 27 है, मरीज के साथ सहानुभूति दिखाना किस प्रकार का आचरण है? शोइंग एम्पैथी टुवर्ड द पेशेंट इज व्हाट टाइप्स ऑफ कंडक्ट? तो सिंपैथी दिखा रहे हैं आप, तो अगर सहानुभूति दिखाना किस प्रकार का आचरण है तो ध्यान दीजिएगा, ये नैतिक आचरण है आपका, अनैतिक गलत है, आवश्यक के रूप से गलत है, नैतिकता होना चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए किसी मरीज के प्रति। अगला, एनम को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना चाहिए? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए, रोगों को रोकथाम करना चाहिए, स्वच्छता पर बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर ये तीनों हमारे लिए सही है तो डी इज राइट आंसर। एनम को मरीज के निर्णयों का सम्मान क्यों करना चाहिए? नैतिकता के लिए, कानूनी सुरक्षा के लिए, स्वच्छता और सम्मान बनाए रखने के लिए। तो 29 में देखा जाए तो इसका तीनों का तीनों सही है, इसलिए डी इज राइट आंसर। एनम को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना चाहिए, नैतिक दायित्व का पालन करना चाहिए, समय पर देखभाल प्रदान करना चाहिए, मरीजों को सम्मान देना चाहिए। बस एक चीज़ ये तीनों के तीनों करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ए राइट आंसर। एनम को आपातकालीन स्थिति में क्या प्राथमिकता देना चाहिए? व्हाट शुड बी एनम प्रायोरिटी इन द इमरजेंसी? मरीजों की सुरक्षा और देखभाल, व्यक्तिगत प्राथमिकता, प्रक्रियाओं में देरी करना, वरिष्ठों की प्रतीक्षा करना। तो मरीजों और सुरक्षा की देखभाल करना इसका पहला काम होना चाहिए आपका, तो ए इज राइट आंसर आपका। अगला है 32 क्वेश्चन, एनम को अपने सहयोगिता से विवाद होने पर क्या करना चाहिए? यानी व्हाट इट शुड एनम डू इन द केस ऑफ डिस्प्यूट विद द कलीजियस? अपने
सहयोगिता से अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? शांतिपूर्वक समाधान ढूंढना चाहिए, विवाद बढ़ाना, वरिष्ठों को शामिल करना। ए और सी दोनों, तो ए भी सही है और सी भी सही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। अगला, एनम को अपने कार्य क्षेत्र में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? व्हाट शुड बी एनम इंश्योर इन देयर वर्क प्लेस? रोगी की सुरक्षा, स्वच्छता और समाधान, नैतिकता और समानता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए डी इज राइट आंसर। अगला है, एनम को मरीज की गोपनीयता जानकारी किसके साथ साझा करना चाहिए? सभी के साथ, केवल अधिकृत स्वास्थ्यकर्मियों के साथ, मरीजों के दोस्तों के साथ, मीडिया के साथ? तो कोई गोपनीयता चीज होती है केवल अधिकृत स्वास्थ्यकर्मियों के साथ, ओनली विथ ऑथराइज्ड हेल्थ केयर पर्सन। एनम का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या होता है? मुनाफा कमाना, मरीज को देखभाल और कल्याण करना, जल्दी काम पूरा करना, वरिष्ठों को खुश रखना, मरीजों की देखभाल और कल्याण करना। एनम को किस प्रकार की स्थितियों में नैतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? इन व्हाट काइंड्स ऑफ सिचुएशन डू एनम नीड टू मेक इथिकल डिसीजन? जब मरीज की सुरक्षा पर सवाल हो, जब गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता हो, जब सामाजिक या कानूनी प्रभाव हो, सभी उपरोक्त। तो ध्यान देना चाहिए आपको, तो इसमें केवल आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए आपके अंदर। नैतिकता निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। एनम को मरीज के प्रति सबसे पहले कौन सा गुण दिखाना चाहिए? सहानुभूति, कठोरता, तटस्थता, व्यावसायिकता। तो प्रोफेशनलाइज्म तो होता ही है, नेचुरलनेस स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, इम्पैक्थी होना चाहिए, सहानुभूता आपके अंदर होनी चाहिए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एनम को किस स्थिति में चिकित्सा सेवा से मना करना चाहिए? यदि वे प्रतीक्षित नहीं है, यदि उपकरण उपलब्ध नहीं हो, यदि मरीज असभ्य हो, कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए, यदि वे प्रतीक्षित नहीं हैं तो चिकित्सा सेवा से मना करना चाहिए। दे डू नॉट ट्रेंड। जैविक कचरे के प्रबंधन का सही तरीका क्या होता है? जैविक कचरे का इसे समान कचरे में डालना चाहिए, इसे जलाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजरल्स। सी इज राइट आंसर। गलत है, सी इज राइट। एनम को किसी मरीज के लिए निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए? मरीज की अनुमति लेना चाहिए, वरिष्ठ से पूछना चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए, मरीज के परिवार से पूछना चाहिए। तो इसमें आपका तुरंत निर्णय लेना। एनम को किसी मरीज के निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए? तुरंत निर्णय लेना चाहिए। नहीं, ये मरीज की अनुमति लेना चाहिए। मरीज की अनुमति लेना जरूरी होता है, बिना उसके कोई निर्णय से पहले मरीज की अनुमति जरूरी है। उसको राइट लिखवाना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो क्या उसमें सहमति है कि नहीं। अगला है, एनम को विवादों को कैसे हल करना चाहिए? हु शुड बी एनम रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट? शांतिपूर्वक संवाद से, कानूनी कार्रवाई से, व्यक्तिगत हमला करके, विवाद को बढ़ा करके। तो यही इसका राइट आंसर है, शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक इसको करना चाहिए, यही राइट आंसर। शांतिपूर्वक संवाद से ही हल हो सकता है। एनम को समुदाय के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? व्हाट्स टाइप अप्रोच शुड एनम एडॉप्ट टुवर्ड द कम्युनिटी? सहयोगिता, अनदेखा करने वाला, असंवेदनशील, आलोचनात्मक, कोऑपरेटिव होना चाहिए, यही राइट आंसर। एनम को किस स्थिति में मरीज की जानकारी साझा करनी चाहिए? कानूनी आवश्यकता पर, जब कोई अन्य स्वास्थ्यकर्मी मांगे, हर स्थिति में, कभी नहीं। तो 43 का आपका राइट आंसर जो है, कानूनी आवश्यकता पर, अपॉन द लीगल रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट हो तभी आप की जानकारी साझा करिए, नहीं तो ना करिए। अगला है मरीज की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का सम्मान करना किसका हिस्सा कहलाता है? तो ऑटोनॉमी का सम्मान करना आपको बेसिकली बता चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ सम्मान करना हो, नैतिकता की बात हो, तो हमेशा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आती है आपकी। एनम को स्वास्थ्य सेवाओं में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? मरीज की सुरक्षा और कल्याण, समय बचाना, उपकरणों का प्रयोग करना, वरिष्ठों की राय लेना, इस पूरे में से प्राथमिकता जो आपको देना चाहिए मरीज की सुरक्षा और कल्याण करना चाहिए, यही राइट आंसर। 46 का आपका है एनम के कार्य में नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मरीज की देखभाल और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कानूनी जटिलता से बचाना, लाभ बढ़ाना, व्यक्तिगत प्राथमिकता बढ़ाना। तो इसमें हमेशा ध्यान नैतिकता का मुख्य उद्देश्य होता है मरीज की देखभाल और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। अगला, एनम को किस प्रकार का व्यवहार पेशेवर माना जाता है? सम्मानजनक और सहायक, आलोचक और कठोर, लापरवाह और निष्क्रिय, स्वार्थी और सभ्य। तो हमेशा ध्यान दीजिए सम्मानजनक और सहायक होना चाहिए किसी भी पेशेवर के समय में। एनम को मरीज की सहमति के बिना कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? चिकित्सा प्रक्रिया करना, गोपनीयता जानकारी साझा करना, कोई भी निर्णय लेना, उपरोक्त सभी। तो 48 का आपका चिकित्सा प्रक्रिया करना, गोपनीयता जानकारी साझा करना, कोई भी निर्णय लेना से पहले कार्य नहीं करना, मरीज की सहमति के बिना, ये तीनों काम नहीं करना चाहिए, इसलिए डी इज राइट आंसर। एनम की पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी एनम डू टू फुलफिल एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैविक कचरे का सुरक्षित निपटाना, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, स्वच्छता बनाए रखना, सभी उपयुक्त। तो इस तीनों सही होना चाहिए, इसलिए डी राइट आंसर। एनम का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एनम? मरीज की देखभाल और सुनिश्चित करना, प्रशासनिक कार्य करना, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना, उपकरण संचालित करना। तो मरीज की देखभाल और सुनिश्चित करना सबसे पहली प्राथमिकता कर्तव्य होता है एनम का। इस तरह से आपके इथिक्स के पूरे की पूरी चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये 6वां आपका यूनिट था। कल आपको 7वें यूनिट के साथ प्रेजेंट होंगे। आज के लिए धन्यवाद। जो एनम बहनें कृपया वीडियो को देख रही हैं, कृपया अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे सबको इसका लाभ मिले। गुड नाइट, थैंक यू।